about the author. This is also very important part of the story or essay or poetry anywhere, because of from here we will get question answer, because of nowadays there is objective question in your examination as in board classes also. So that is why it is very necessary to learn about the author. About the author में से भी क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड क्लासेस में, तो हमें बिल्कुल उसी तरह का पेपर क्वेश्चन पेपर बनाना है जैसा बोर्ड क्लास में आता है. सो नाउ लेसन, यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा. नाउ झुम्पा लहरी an Indian Bengali born in London 1967. It means नेटिव कहाँ से है उसका? बंगाल से, बंगाली है वो, बट शी हैज टेकन बर्थ देयर इन लंदन. 1967 में उसका लंदन में बर्थ हुआ था. क्लियर टू यू? ये चीज आपको लर्न करनी होगी. ऐसे ही 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपके 11th का क्वेश्चन पेपर बनेगा जिसके अंदर आपको फाइनल एग्जाम में इस तरह के आंसर्स देने होंगे. तो फ्रॉम वेयर शी इज, क्या है ये, कौन सा राइटर है? एक टर्म है 12th में, इंडो एंग्लियन. ओके, और एक है एंग्लो इंडियन. बच्चों ये आपके 12th क्लास में 2 टर्म आएंगी जो कि आपको अभी से पता होनी चाहिए. ये टर्म है लिटरेचर की इंडो एंग्लियन. इंडो एंग्लियन क्या है? जिसमें कि जो इंडिया में बर्थ लेता है और इंग्लिश में लिखता है, इसको हम इंडो एंग्लियन बोलते हैं. और इंडिया नेटिव लैंड से जो बिलोंग करता है उसके लिए भी इंडो एंग्लियन टर्म यूज किया जाता है. पर जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश वर्ड मतलब इट मीन्स उसका जो ओरिजिन है, इट मीन्स नेटिव लैंड है, वो अगर फॉरेन कंट्री का होता है देन उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है. तो दैट्स वाई हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस तरह का राइटर था, इंडो एंग्लियन, एंग्लियन और एंग्लो इंडियन, और फिर एक कोई और टर्म यस इंडियन मे बी रिटन देयर इन एग्जामिनेशन एंड कैन बी आस्क्ड कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ यू? दिस वन विल बी द आंसर ऑफ यू, इंडो एंग्लियन. इनके बीच में हाइफन आएगा और इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जामिनेशन में. क्लियर टू यू? नाउ उसका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं और उसका जन्म कहाँ हुआ था. देन ही टेक बर्थ देयर इन लंदन. ओके, एंड लिव्स इन न्यूयॉर्क. वो रहता कहाँ था? न्यूयॉर्क में. रहती कहाँ थी? सॉरी, विद हर हस्बैंड एंड सन. कहाँ पर रहती थी वो? न्यूयॉर्क में. ओके, झुम्पा लहरी. ठीक है, क्लियर टू यू? ऑल ऑफ यू गिव मी आंसर. यस मैम. सो यू शुड राइट देयर इन योर कॉपी दीज, मतलब इट मीन्स या तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप इनको टिक कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए देन यू विल नॉट से कि हमको ये नहीं कराया गया. सो नाउ लिसन, दिस स्टोरी इज फ्रॉम हर कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, MALADIES, 1999 में. ओके, इंटरप्रेटर ऑफ, क्या नाम है इसका? इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज. ओके, अ बेस्ट सेलर इन 2000 बोथ इन USA एंड एल्सवेयर. ओके, क्या बताया गया है? बेस्ट सेलर वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे कि हमने 12th क्लास में ब्रोकन इमेज पढ़ाया था, तो उसके अंदर बेस्ट सेलर लिखा हुआ था उस नॉवेल के लिए. ठीक है, ब्रोकन इमेज की नॉवेल के लिए ये लिखा था कि बेस्ट सेलर. ये कोई बुक का नाम नहीं है, यानी बहुत अच्छा जो अर्न करता है वो बेस्ट सेलर कहलाता है. समझ आया? तो ये क्या था? ये 1999 से 2000 के बीच में बेस्ट सेलर बुक थी. ठीक है, और इन एडिशन टू, कब से कब तक? 1999 में
से लगाकर 2000 तक यूएसए में और दूसरी जगह भी ये बहुत ज्यादा बिकी थी। दैट्स वाई इसको बेस्ट सेलर मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इन एडिशन टू द पुलित्जर प्राइज, ओके, उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। शी हैज रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे फॉर द वर्क विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 29 लैंग्वेजेस। ओके, कितनी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेटेड हुआ था? 29 लैंग्वेजेस में। ये मेन क्वेश्चन हो गया कि ये कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हुआ, इसको आप लिख लेना कि 29 लैंग्वेजेस। देन हर स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड द लाइफ्स ऑफ इंडियन, इट मीन्स उनकी जो स्टोरीज हैं, these stories are related with the lives of Indians. It means उनकी लाइफ जो है इंडियन लाइफ से रिलेटेड है। एंड डायस्पोरिक सिचुएशंस, डायस्पोरिक सिचुएशंस इट मीन्स टिपिकल सिचुएशंस के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऑफ इंडियन, दैट इज ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रोड, है ना, कि वो अब्रोड में जो इंडियंस रहते हैं, अब्रोड यानी विदेश में, फॉरेन कंट्री में जब कोई इंडियंस रहते हैं अब्रोड में, then Indians who have been brought up in the traditional India but are now encountering the baffling new world USA. Okay, तो अब वो क्या कह रही है कि Indians who have been brought up in traditional India, वो बंदे या वो पर्सन जो ट्रेडिशनल इंडिया में ब्रॉटअपमेंट हुआ है उनका, but are now encountering the baffling new world. baffling इट मीन्स बहुत ही टिपिकल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं न्यू वर्ल्ड के अंदर, इट मीन्स यूएसए में। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो इंडियन का जो कल्चर है, हमारा नेटिव लैंड का जो कल्चर है, इट्स सो नाइस, आपको पता है, बहुत ही अच्छा है और हम बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। इट मीन्स हमारे घर में हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंडपा या जो भी है, इट मीन्स अंकल आंटी सब साथ रहते हैं। दैट्स वाई हमारी लाइफ बहुत ही कल्चर्ड और बहुत ही अच्छी लाइफ होती है। ओके, बेस्ट लाइफ होती है। लेकिन फॉरेनर्स की लाइफ, जो कि इंडिया से जाके फॉरेन कंट्री में अगर बर्थ लेते हैं या फिर वहां सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के साथ मिसबिहेव होता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में कंपैरेटिव, जो यूएसए वगैरह में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में या फिर लंदन में रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दैट्स इट। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। The third and final continent. Okay, Sumpa Lahari ka hai ye, and we will see what is going on in the chapter, in the story. I left India in 1964. Now the author is saying here, Sumpa Lahari is saying here, she has left India in 1964. उसने 1964 में इंडिया मतलब इंडिया छोड़ के चली गई विद सर्टिफिकेट इन कॉमर्स एंड द इक्विवेलेंट इन दोज डेज ऑफ $10 टू माय नेम। नाउ द ऑथर इज वांट्स टू डिस्क्राइब हियर शी हैज टेकन अ सर्टिफिकेट इन कॉमर्स एंड द इक्विवेलेंट इन दोज डेज, उन दिनों में $10 के इक्विवेलेंट था हमारा नेम। इट मीन्स हमको एटलीस्ट $10 का जॉब मिल सकता था। फॉर 3 weeks आई सेल्ड ऑन एसएस रोमा
एन इटालियन कार्गो वेसल, एक इटालियन कार्गो वेसल था जिसमें हमने सेल्ट, मतलब तो वो सेल्ट तो क्या करेगी, सी वॉज डूइंग जर्नी देयर, इट मीन्स एसएस रोमा में इटालियन कार्गो वेसल में, वेसल इन शिप में उसने जर्नी की इटालियन कार्गो, ये बात स्पेशल है कि इटालियन कार्गो वेसल में उसने जर्नी की थी, ओके। एंड इन अ थर्ड क्लास कैबिन नेक्स्ट टू द शिप्स इंजन, ओके, सी वाज देयर इन थर्ड क्लास कैबिन, यानी उसको जो चूज किया था ना उसने, वो थर्ड क्लास कैबिन था, मतलब चूज तो क्या किया था, शी हैज नो मनी, दैट इज व्हाई शी हैज सेलेक्टेड इट, तो दैट इज व्हाई शी वाज देयर इन थर्ड क्लास कैबिन नेक्स्ट टू द शिप्स इंजन, कहां पर था वो, इंजन के बिल्कुल बराबर वाले में, अक्रॉस द अरेबियन सी, ओके, अरेबियन सी क्रॉस करने के बाद द रेड सी, द मेडिटेरियन सी एंड फाइनली टू इंग्लैंड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, क्यों कहा गया इसको थर्ड कॉन्टिनेंट, क्योंकि पहले अरेबियन सी, उसके बाद रेड सी, उसके बाद द मेडिटेरियन सी, और फाइनली सी वेंट टू इंग्लैंड, ओके, दैट इज व्हाई दिस चैप्टर नेम इज, टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट। आई लिव्ड इन नॉर्थ लंदन, कहाँ रहती थी वो, शी वॉज लिविंग देयर इन नॉर्थ साइड लंदन, लंदन के नॉर्थ साइड में, इन फिन्सबरी पार्क, in a house occupied entirely by penniless Bengali bachelors like myself, at least a dozen and sometimes more, all struggling to educate and establish ourselves abroad, okay, तो जो उसका एरिया था फिन्सबरी पार्क के पास था, नॉर्थ लंदन में फिन्सबरी पार्क के पास में, in a house occupied entirely by penniless, she is writing here penniless because of all the students were there and they belongs to a poor class society, we cannot say very poor, lower class society, but they were surviving there because of only for education. Education was the purpose of them and they have shifted to London for the education purpose, that is why they were not very rich and they are not learning at all, so that is why वो लोग कैसे कहलाए, पेनीलेस, बंगाली बैचलर्स थे वहां पर, यू नो बंगालीज की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई they were studying there in London and Bengali bachelors were there, okay, like myself, मैं भी बंगाली थी, and at least a dozen and sometimes more, और उसमें लगभग एक डजन और इससे भी ज्यादा, all struggling, जितने भी बैचलर्स थे, they were struggling for education and establish ourselves abroad, or they want to establish themselves in the abroad in London, okay, because of they like to earn money, so that is why they were established there in London and they want to get education also, to living there, the purpose of them to educate himself or herself and also to earn money, okay. Next, I attended lectures at the LSE and worked at the university, okay, देखिए मैंने I attended the lecture at LSE में मैंने लेक्चर की अटेंड किए एंड वर्कड एट द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और उसने क्या किया, साथ के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वर्क भी किया, टू गेट बाय, ओके, वी लिव्ड देयर, लिव्ड 3 or 4 टू अ रूम, हम 3 4 एक कमरे में रहा करते थे, शेयर्ड अ सिंगल आईसी टॉयलेट, गंदा टॉयलेट यूज करते थे, इट मीन्स 3 or 4 स्टूडेंट्स वर लिविंग देयर and they are using same toilet and took turns cooking pots of egg curry, और egg curry ये भी टर्म आता था उन लोगों का खाना बनाने का, so that's why they do it also themselves, and which we ate with our hands on a table covered with newspaper, और उनके पास टेबल क्लॉथ भी नहीं था, so that is why उन्होंने अपनी टेबल को न्यूज़पेपर से कवर कर रखा था और वो वहां पर इस तरीके से अपना
this is the base of living. It means this is the lifestyle of them. Because of they are poor, they were poor, they belong to a poor class society. That is why they had not enough money to survive. So they were living only on the pots of they cook pots of egg curry, and they are using the same toilet, and 3 or 4 people, 4 students share the single room, okay, which we ate with our hands on a table and covered with newspaper. Apart from our jobs, we had few responsibilities. On weekend, we longed barefoot in the drawing string pajamas, drinking tea and smoking Rothmans, और सेट आउट टू वॉच क्रिकेट एट लॉर्ड्स. ओके, अब इसके अलावा भी हमारे कुछ वर्क थे ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स पर हम कहाँ जाते थे? वीकेंड्स यू नो वेरी वेल. सैटरडेज पर वी लॉन्ग्ड बेयरफुट, हम नंगे पांव जाते थे इन ड्रॉ स्ट्रिंग पजामाज, ओके, ड्रिंकिंग टी एंड स्मोकिंग Rothmans. Rothmans is a drink there, is a type of नशीला पदार्थ, एंड स्मोकिंग करते हुए और सेट आउट टू वॉच क्रिकेट, या फिर हम क्रिकेट देखते थे एट लॉर्ड्स. लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स इज द स्टेडियम, ओके, जहां पर वो लोग क्रिकेट का मैच देखा करते थे. सम वीकेंड्स द हाउस वाज crammed with still more Bengalis to whom we had introduced ourselves at the green grocer or on the tube, and we made yet more egg curry and played mukesh on a grinding reel to reel and soaked our dirty dishes in the bathtub. देखिए वो क्या और क्या करते थे. Some weekends, कुछ weekends पर the house was crammed with still more Bengalis. Crammed it means more Bengalis came there and lived with us, and to whom we had introduced ourselves, जिसमें उन लोगों को, नए लोगों को हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे. एंड एट द ग्रीन ग्रोसर, और ग्रीन ग्रोसर यानी किराने की शॉप पे परचेजिंग के लिए जाया करते थे, हाउस होल्ड मटेरियल परचेज करने के लिए. और ऑन द ट्यूब एंड बी मेड येट मोर एग करी, और उस दिन हमें ज्यादा एग करी बनानी पड़ती थी. एंड प्लेड मुकेश ऑन ग्राइंडिंग रील टू रील एंड सोक्ड आवर डर्टी डिशेस. उसके बाद एक साथ बहुत सारे यूटेंसिल्स हो जाते थे, डर्टी डिशेस हो जाते थे, बर्तन हो जाते थे, और उसके बाद वॉश टब में डालकर रील टू रील, इट मींस एक एक करके हम लोग उनको वॉश किया करते थे. ओके, एंड सोक्ड आवर डर्टी डिशेस इन द बाथ टब, यानी हम एक साथ बर्तन उस बाथ टब में डाल के रील टू रील उनको हम वॉश करके निकाल लेते थे. एवरी नाउ एंड देन समवन इन द हाउस moved out to live with a woman whom his family back in Calcutta had determined he was to bat. और कई बार क्या होता था कि कोई ना कोई someone in the house में से moved out to live with a woman, एक woman के साथ रहने चल जाते थे, okay, and whom his family back in Calcutta had determined he was to bat. इट मीन्स वो ये डिटरमाइन कर लेते थे कि उनकी बैडिंग हो जाएगी. ओके, सो दैट वाज द एनवायरमेंट इन द लंडन, एंड दे वर स्ट्रगलिंग देयर फॉर एजुकेशन. देयर लाइफ वर नॉट गुड एट ऑल, एंड दे वर Bengalis and they want to earn education, earn their livelihood and earn education and take education there also. So this one is the first part. Okay, then we start next. When I was 36 years old, और जब मैं 36 years की हो गई, my own marriage was arranged and my marriage has been settled. So around the same time I was offered a full-time job in America, and I have got a full-time job there in America. Okay, and in प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी एट MIT. MIT में उसको
प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में जॉब मिल गया. द सैलरी वॉज जेनरस enough to support a life. It means sufficient salary, enough salary has been given there to support a wife, and I was honored to be hired by a world famous university, and that is was also because of I was honored to be hired by a world famous university, and so I obtained a sick preference green card and prepared to travel further. Okay, they have provided me green card and prepared to travel further still. It means the facility of green card and traveling given to her. Now by now I had enough money to go by plane. I can travel in plane also because of I have enough money for it. I flew first to Calcutta to attend my wedding, and a week later I flew first to Boston. देखिए, I flew first to Calcutta. First of all, she went to Calcutta to attend my wedding ceremony because of there was her marriage, and that is why she married there. And a week later, after a week, I flew first to Boston. Where she has gone? She gone to Boston, and to begin my new job because of she wants to attend her new job. That is why she has gone to Boston. During the flight, I read the student guide to North America. Now I became settled. I became settled there. I became settled there in America, in Boston, at Boston in America. So that is why she was studying the book, The Student Guide to North America, because of it is necessary to know about North America, as Boston was there in North America. A paperback volume that I had bought before paperback volume that I had bought before leaving London. लंदन से छोड़ने से पहले मैंने एक पेपरबैक वॉल्यूम मतलब इट मीन्स आई हैव परचेज व्हाट इट मीन्स परचेज फॉर 7 shillings. कितने का लिया था मैंने? 7 shillings का, 6 pence, 7 shillings and 6 pence on Tottenham Court Road. कहाँ पर लिया था? Tottenham Court Road पर. For although I was no longer a student, because of I was no longer a student now, I was on a visit all the same. Because of I was a student, that is why I have no enough money to purchase anything, but I have purchased because of it is needed, and she should know about the North America. That is why she has purchased. Okay, so now although I was no longer a student, now she has got a job. That is why she is nowadays she is not a student. I was on a budget all the same. I learned that Americans drive on the right side of the road. Okay, first thing she has noticed there, that Americans drive on the right side, Indian left side of the road, not the left. And they मतलब it means left में नहीं जाते थे वो लोग. अमेरिकन किधर साइड में जाते हैं? राइट साइड में. And that they called a lift, an elevator and an engaged phone busy. Okay, and elevator पे जाते थे वो, it means lift और elevator पर, and an engaged phone busy. और almost time phone जो है वो busy रहा करते थे, engaged रहा करते थे. The pace of life in North America is different from Britain. देखिए, to live in America is different in the comparison of Britain. Britain is more comfortable in the comparison of America, as you will soon discover the guidebook. It means you can learn it from the guidebook, because of she has purchased the guidebook to learn everything about America, and this has been given there in a guidebook also. The pace of life of North America is different from Britain. Okay, and as you will soon discover, the guidebook informed me everybody feels he must get the top, and that is the
That is the mentality of the people there in America. They ever want to be topmost. क्योंकि अभी भी आप कहीं भी देखेंगे तो अमेरिकन जो होते हैं, ऐसे ही एक टोस्टेड इंग्लिश एक चैप्टर था आपके 11th क्लास में लास्ट ईयर, तो उसमें भी क्या था, दैट इज ऑल्सो अमेरिकन जो है दे एवर वांट टू बी सुपीरियर इन द कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिशर्स, लेकिन उनकी इंग्लिश एकदम स्ट्रांग होती है ब्रिटिशर्स की, और दे आर सुपीरियर बिकॉज ऑफ इट इज द मदर टंग ऑफ देम। लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज में से उनकी लैंग्वेज के वर्ड्स निकालकर और अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कर लेते हैं, और दे एवर से दैट इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड। ये मेंटालिटी है अमेरिका की। सो दैट इज व्हाई इट हैज रिटन हियर कि दे एवर टू कंसीडर हिमसेल्फ द टॉप, वो हमेशा अपने आप को टॉप पे रखना चाहते हैं। डोंट एक्सेप्ट एन इंग्लिश कप ऑफ टी, और वो इंग्लिश कप ऑफ टी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एज द प्लेन बिगिन इट्स डिसेंट ओवर बोस्टन हार्बर। नाउ अब प्लेन ने उड़ना शुरू कर दिया था, और ये कहां पर था, बोस्टन हार्बर पर। ओके, द पायलट अनाउंस्ड द वेदर एंड टाइम। नाउ द अनाउंसमेंट ऑफ वेदर एंड टाइम has been given, and that President Nixon had declared a national holiday. On that day, it has been declared that it is a national holiday. 2 American men had landed on the moon because of क्या बात थी, क्यों दिया था उन्होंने नेशनल हॉलीडे, क्योंकि 2 American men had landed on the moon. That can be asked, why president given a leave there? Who was the president there? Nixon. American president Nixon has declared a national holiday because of 2 men of America, although it means had landed on the moon, and several passengers cheered, God bless America. One of them hollered across the aisle, I saw a woman praying. देखिए, मैंने वहां पर ऐसा देखा कि एक वुमन जो थी वो प्रेयर कर रही थी। I spent my first time at the YMCA in Central Square, Cambridge. An inexpensive accommodation recommended by my guidebook. गाइडबुक में मुझे रिकमेंड किया गया था कि ये जो यहाँ की जो जगह है वो इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चे में हो जाएगा, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है वहां पर कम खर्चे में। गाइडबुक में ऐसा ही कहा गया था। इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम MIT में उसका जॉब था, और ये जो जगह थी वो वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। क्लियर? एंड प्योरिटी and steps away from the post office and a supermarket called Purity Supreme. और वहां पर पास में एक सुपरमार्केट था जिसको प्योरिटी सुप्रीम कहा जाता था। The room contained a cot, एक खटिया थी, एक पलंग था, a desk, एक डेस्क थी, and a small wooden cross on one wall, और एक छोटा सा हैंगिंग कुछ था जिसके अंदर कपड़े वगैरह टांगे जा सकते थे, क्रॉस टाइप का। ओके, नेक्स्ट, अ साइन ऑन द डोर सेड कुकिंग वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अब देखिए, वहां पर इट वाज नॉट अलाउड टू कुक, खाना बनाना अलाउ नहीं था उस रूम के अंदर। अ बेयर विंडो ओवरलुक्ड मस्टिटिस एवेन्यू, यानी मस्टिटिस एवेन्यू की तरफ एक विंडो खुलती थी, एंड इट इज द मार्केट देयर, place there, a major thoroughfare with traffic in both direction. बहुत सारा ट्रैफिक दिखाई देता था उससे दोनों डायरेक्शन में। कार हॉर्न्स श्रिल, तीखी आवाज, एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लेयर्ड वन आफ्टर अनदर, एक एक करके बहुत तेज आवाजें वहां आया करती थी। फ्लैशिंग सायरन्स heralded endless emergencies and a fleet of buses rumbled past. Okay, वहां पर बहुत सारी बसेस, बहुत सारे सायरन बजते रहते थे, लाइट्स रहती थी, इमरजेंसीज रहती थी, एवरीथिंग वाज देयर, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिजी एवेन्यू, मस्टर्ड एवेन्यू। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग,
rumbled past, their doors opening and closing with a powerful hiss and throughout the night. देखिए बहुत पावरफुल, मतलब इट मीन्स बहुत तेज से धक्के देने के बाद उसका गेट खुलता था और हिश की आवाज उससे हुआ करती थी. The noise was constantly distracting at nights, not suffocating. Environment was there, suffocating, and night was busy because of a lot of traffic there on the Mercedes Avenue. The noise was constantly distracting at the time of suffocating. I felt it deep in my ribs. और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी ब्रीथिंग, just as I had felt the furious droning of the engine on the SS Roma. देखिए SS Roma में जो इंजन था उससे भी कोई प्रॉब्लम इसको हो गई थी धुएं वगैरह की, so that's why she was disturbed there. Okay, so now it is completed and tomorrow we will discuss next page number 64. Okay, thank you students, have a nice day all of you.